चुप न रहे। अवाम की बात तो दूर की रह गई। आका फरमाते हैं उस दौर के उलमा चुप न रहे, अगर वो चुप रहे तो उन उलमा पर मेरी रब की फरिश्तों की लानत। हाँ, आज अबू बकर के ईमान पे जिरा की जाए। अबू बकर कैसा ईमान वाला था या नहीं था? जिब्रील अमीन गवाही दे रहे हैं कि सारे इनकार करेंगे, अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ। प्यारे आका तशरीफ लाए, सामने दो जानू होके बैठ गया जनाबे अबू बकर बैठ गए। अब अंदाज देखिए, आप अगर मुझे देखें, मैं सारा नक्शा आपके सामने रखता हूं। यूं सामने दो जानू होके बैठ गए। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूलल्लाह, जिब्रील आए थे। अबू बकर ने निगाहें ऊपर नहीं की, निगाहें झुकाई हुई। सदकता या रसूलल्लाह, सदकता या रसूलल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गया, सदकता या रसूलल्लाह। हतीम के पास मुझे लिटाया, सदकता या रसूलल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूलल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूलल्लाह। मैं देख रहा था, सदकता या रसूलल्लाह। जन्नत से दो थाल लाया था अनवारात के भरे हुए, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदकता या रसूलल्लाह। यूं सामने बैठ, सदकता या रसूलल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूलल्लाह। बैतुल मुकद्दस पहुंचे, सदकता या रसूलल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूलल्लाह। बर्राक चली, पहला आसमान, चौथा, सातवां, सदकता या रसूलल्लाह। सिदरा को क्रॉस किया, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैंने सिदरा को क्रॉस किया, जिब्रील पीछे रह गया, सदकता या रसूलल्लाह। मैं आगे चला गया, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मुझे जन्नत दिखाई गई, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैंने जन्नत में तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैंने जहन्नम में तेरे दुश्मन का ठिकाना देखा, सदकता या रसूलल्लाह। जब सारी बात हो चुकी, जब सारी, जिसे मेरी तमहीद याद हो उसे ये जुमला लुत्फ देगा। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर बोला, निगाहें उठाई और कहा अशहदु। अब यहां जरूरत थी गवाही की। क्यों? इसलिए कि बाहर अबू जहल तालियां बजा रहा था, बाहर अबू जहल मजाक उड़ा रहा था, बाहर अबू जहल मेरे आका के मेराज का तमस्खुरा उड़ा रहा था। अब यहां जरूरत थी तो आशिक सादिक बोला, पहला मोमिन बोला, पहला सहाबी बोला, मेरे आका का पहला जानिसार बोला, मेरा आका की उम्मत का पहला अजीम फर्द बोला, अशहदु अशहदु अन्नका नबी हक्का। अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। जब प्यारे आका ने सुना कि अबू बकर कह रहा है, अब हुजूर बोले, बोलो बोलो, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले। अब हुजूर बोल। अबू बकर ने कहा अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब हुजूर बोल के कहते हैं, अबू बकर फिर सुन, अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। हाँ, वो है अबू बकर। ओ बोलिए बोलिए बोलिए, वो है अबू बकर, वो है अबू बकर। और सहाबा की बातें, सहाबा ईमान है, सारे सहाबा ईमान है। जरा मोहब्बत से मेरे साथ बोलिए, सारे सहाबा। और ये जो सहाबा हैं, कुरान हुजूर की जिंदगी में नाज़िल आया या कोई हिस्सा बाद में भी आया? जी सोच लो, फिर दस दे मैनू बाद। हुजूर की जिंदगी में सहाबा थे ना सामने, नहीं थे? कुरान ला रैब है, तो दिल हम जल्दी जल्दी जुमला दे दे ना।
मैं ये पहले सारे चेहरे तकने। कुरान लारैब, बेऐब, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम हुजूर की जिंदगी में नाज़िल हुआ। ऐसे ही है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान कयामत तक के लिए, ईमान के लिए मयार किने बनाया? रब को नहीं था पता कि इन्होंने बाद में फिर जाना। मैं किसे जाके ये जुमला समझाऊं? मैं किसके सामने जाके ये जुमला रखूं कि किन तारीख वालों के, गंद वालों के पास जाकर अपने अकायद तबाह कर रहे हैं नौजवान। सोशल मीडिया पर बैठे हुए प्लम्बर की बातें सुन रहे हैं। कुरान लारैब नहीं। एक और जुमला सुन, अगर बैठे हुए हो तो। हजरत इस्माइल ने जब एड़ियां रगड़ी, क्या पानी निकला? बंद करो इसे, बंद करो। वीडियो तो वो भी बन रही, मुझे तो आपकी आवाजों की जरूरत थी जो आपने कहा नहीं देनी। माजरत के साथ एड़ियां रगड़ी तो क्या निकला? पानी। वो पानी लेके तू घर आ गया। ज़मज़म क्या लेके आ गया? किसी को मिलने जाओ, पुराना सा हाजी आया हुआ हो, वो लेके आए और कहे ये ज़मज़म है। ज़मज़म। ओए हाजी साहब, आप तो 20 साल पहले गए थे हज पर, उम्रे पर। हाँ, उस वक्त का है पानी, उस वक्त का रखा हुआ पानी मुझे अब पिला रहे। वो कहता है ये आम पानी नहीं, ज़मज़म है। ये आम नहीं, ये क्या है? रंग नहीं बदलता, खुशबू नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता। क्यों? इस्माइल की एड़ी से लगा है। नबी, एक नबी बचपन में उसके कदमों से लगा है, अब रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, खुशबू नहीं बदलता। पानी मखलूकात की सफ में आम मखलूक, नबियों की सफ में इस्माइल आम नबी, आम मखलूक, आम नबी के कदमों से लगे। न रंग बदले, न जायका बदले, न खुशबू बदले। अशरफ मखलूक, और उसमें से फिर अशरफ अबू बकर हुजूर के कदमों से लगे, न रंग बदले, ना जायका बदले, ना खुशबू। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के है बागे इरम में उतरना, मौजूए सुखन है बातें सहाबा। मिला है जो लारैब बेऐब हमको, कलामे खुदा बराते सहाबा। सारे के सारे सहाबा, सारे के सारे सहाबा, सारे के सारे सहाबा। लेकिन सुनिए, मुआशरे में जारी मनफी प्रोपेगंडा, और मैं अपनी अजान मुकम्मल करने चला हूं। मुआशरे में जारी मनफी प्रोपेगंडा, याद रखिए, हमें जो अकाबिर ने हमें तालीम दी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज भी लग गई है वो आला है। अल्लाह ने महबूब को जो भी दिया है वो आला है। हुजूर की जात भी आला, हुजूर की बात भी आला, हुजूर की जमात भी, हुजूर का घराना भी आला, हुजूर का अबू बकर भी आला, अली भी आला। हमारे यहाँ है कोई ऐसी तफरीक? आपको मिल सकता है कोई ऐसा बंदा जो आले हक उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता हो और कहे कि नहीं, मैं सहाबा को अलहदा समझता हूँ, आले बैत को अलहदा समझता हूँ? नहीं, याद रखिए, दोनों की निस्बत मेरे आका के साथ है।
जब यशरब में पहुंचे प्यारे आका, एक महाजर को पकड़ा, एक अंसार को पकड़ा, फरमाया तुम आपस में भाई। एक महाजर एक अंसार, तुम आपस में भाई। एक महाजर एक अंसार, तुम आपस में भाई। सबको भाई बना चुके तो देखा एक कोने में बैठ के अली रो रहा है। प्यारे आका ने फरमाया अली तुझे क्या हुआ? या रसूलुल्लाह आपने सबको किसी न किसी के साथ भाई भाई बना दिया, मेरे साथ किसी को भाई नहीं बनाया। प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया अली क्या तू इस बात में खुश नहीं है? तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। और अली आज की बात नहीं, जब तू मेरे घर था मेरा भाई था, मेरी गोद में था मेरा भाई था, तुझे अपने बिस्तर पे लिटाया मेरा भाई था, तेरे हवाले अमानतें की तू मेरा भाई था। तू जब मुझे आके मिला उम्मे माबद की झोंपड़ी में, वहां तेरी फटी हुई एड़ियों पे अपना लुआब लगाया, तू मेरा भाई था। अली तू आज मेरा भाई, मैं तेरा भाई। और सुन कल कयामत के दिन भी तू मेरा भाई होगा, मैं तेरा भाई। हमारे अकीदे में ऐसा नहीं है कि सहाबा अलहदा हो आले बैत अलहदा, इसलिए कि हम मुस्तफा के निस्बत से देखते हैं, हुजूर की निस्बत से देखते हैं। सहाबा हक हैं, आले बैत भी। दो तीन बंदे जो खारिज कर रहे हैं अपनी दाढ़ी को, उनके हवाले ये बात करके रुखसत हो रहा हूं। वहां नजर मेरी इतनी ज्यादा भी वीक नहीं ना हुई अभी, घबरा तो नहीं गए जी? हाँ। अमर बिन अब्दे वक्त कई जंगजुओं के मुकाबले में अकेला आता था, इतना बड़ा जंगजू, कुफर की सफों में, काफिरों के लश्कर में। और किताबों में मैंने पढ़ा कि सिर्फ उसकी आंखें बाहर होती थी, सर से लेकर पांव तक लोहे के खोल में। और उन काफिरों को बड़ा मान था कि हमारे पास ये मौजूद है, अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसने मुसलमानों को ललकारा, है कोई तुम में जो मेरे मुकाबले में आए? उसने जब ललकारा, प्यारे आका ने सहाबा की जानिब देखा, अबू बकर खड़ा हुआ। अबू बकर जो खड़े हुए तो हजरत अली उठ के कहते हैं अबू बकर आप बैठिए, मैं जाऊंगा। मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूं, मेरा तख़य्युल है, शायद हज़रत अली ने कहा हो अबू बकर बैठो यार, हर दफा पहला नंबर ले जाता है, मैं जाऊं। अब हज़रत अली जो चले तो हुजूर ने आवाज दी अली जी या रसूलल्लाह इधर आओ, अपनी तलवार रखो, मेरी तलवार ले जाओ। फिर दो कदम उठाए, फिर बुलाया अली जी या रसूलल्लाह इधर आओ, अपनी पगड़ी रखो, मेरी पगड़ी ले जाओ। अब जो मैदान में गए तो कहा मौला हाथ अली का है, तलवार मेरी है, सर अली का है, पगड़ी मेरी है, लाज रखना। हजरत अली ने जाते ही पहले ही वार में अबर बिन अब्दवत का सर तन से जुदा कर दिया। लेकिन मैं एवें गल करके अगे टुरन वाला बंदा नहीं। तुसी तुहाडे ज़हन च हो सकता है ख्याल आ रहे हो भी वाकया सुनाया सी सुभान अल्लाह क्या, चलो कई साहब अगले गल ते पहुंच गए। नहीं, किसी को बंदा कवे बई लाची का मजा ले कदी, ਉਹ ਕਵੇ नहीं मैं तो नहीं जानता लाची कैसे आती है, बंदा कवे यार लवी बड़ी मजेदार होती है। वो लाची रखे तली ते फक्का मारे तो पानी पीवे, स्वाद आना? स्वाद किस टाइम आना? मजे का जुमला जी तुसी नहीं बोलिया, स्वाद किस टाइम आना? ये चबाना भी तुसी तकल्लुफ कर रहे हो। जदों चिथना की करना, मैं इस गल नूं थोड़ा जिहा चिथन लगा। जब प्यारे आका ने अली को तलवार दी, अबू बकर थे, ये ले पानी, अबू बकर थे, उमर भी मौजूद थे। मुझे कोई बंदा किसी मोतबर किताब से नहीं, किसी पिटी पुरानी किताब से कोई बता दे कि अबू बकर ने एतराज किया हो कि तलवार क्यों दी है अली को। और जब प्यारे आका ने मुसल्ला दिया अबू बकर को, अली थे। मुझे कोई बंदा किसी पुरानी
ज़ईफ किताब से हवाला दे दे कि अली ने इतराज किया हो क्यों मुसल्ला दिया है अबू बकर। नहीं, मुझे सवाब नहीं आया। अगली बात सुनिए, प्यारे आका फरमाते हैं यूं नजरें हैं देखते हैं, देख रहे हैं प्यारे आका अपने सहाबा को देख रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कल कहा था मैं सुबह झंडा उसे दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। यूं देख रहे हैं, यूं देख रहे हैं। तवज्जो, मैं जुमलों का जिम्मेदार हूं। तवज्जो, यूं देखा, फरमाया अली इधर आ। बोल बोल ओ सुन्नी बोल। फरमाया अली इधर आ। ये झंडा उठा। झंडा फौजी की इज्जत होता है। झंडा फौज की इज्जत होता है। और आगे बढ़ो, झंडा मुल्क की इज्जत होता है। झंडा वतन की इज्जत होता है। झंडा दस्तूर की इज्जत होता है। झंडा मंशूर की इज्जत होता है। पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तानी की इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान का झंडा, फौज की इज्जत, काम की इज्जत, मुल्क की इज्जत। झंडा फौजी गिरने नहीं देता। बोल 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 बोल। मेरा ये जुमला दुख होगा, दुख होगा तो लंबा वाला दुख होगा। झंडा फौजी गिरने नहीं देता। क्यों? इसलिए कि झंडा फौजी की इज्जत, झंडा काम की इज्जत। लेकिन जो झंडा हुजूर ने अली को पकड़ाया वो सिर्फ वतन की इज्जत नहीं, सिर्फ कौम की इज्जत नहीं, वो झंडा हुजूर की इज्जत, वो झंडा नबुव्वत की इज्जत, वो झंडा इस्लाम की इज्जत। बखील से बखील बंदा भी मेरे जुमले पे चुप नहीं रह सकेगा। दिल हुआ, ईमान हुआ, धड़कन हुई तो वो बोलेगा जो झंडा अली के हाथ में मेरे आका ने पकड़ाया वो झंडा मेरी मां आयशा का दुपट्टा था। नारे तकबीर, शादे सहाबा। जो झंडा हुजूर ने अली को पकड़ाया। अब मुझे कहने दे, इस्लाम की इज्जत आयशा का दुपट्टा। ओ बोल सुन्नी बोल। कुरान की इज्जत अम्मी आयशा का दुपट्टा, हुजूर की इज्जत अम्मी आयशा का दुपट्टा, फौज की इज्जत अम्मी आयशा का दुपट्टा। तो कहने दे अली की इज्जत आयशा का दुपट्टा। कोई बता दे, कोई बता दे हजरत अली ने उसकी लाज न रखी हो। कोई बता दे कि हजरत अली ने उसे गिरा दिया हो। कोई कहे तो सही। हुजूर ने यूं ही पकड़ा दिया था। बोलो ना, बोलो ना। और कल चुप बैठे रहे ना, आज तो बोलो मेरे साथ। क्यों? इसलिए कि अम्मा आयशा का दुपट्टा, अम्मा आयशा का दुपट्टा इस्लाम की इज्जत बना। अम्मा आयशा का दुपट्टा कुरान की इज्जत बना। अम्मा आयशा का दुपट्टा नबुव्वत की इज्जत बना। तो फिर मैं क्यों न कहूं तू है खातून जन्नत की मां आयशा, तू है खातून जन्नत की मां आयशा। कोई दुनिया में तुझसा कहां आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकदीस का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। सूरह नूर में जिसका है तज़किरा है उसी नूर की कहकशा आयशा। कितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें हम सभी मोमिनों की है मां आयशा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और जुमला अर्ज करूं जी। थक गए हो तो बस करता हूं। थक गए हैं, समेट दूं बात को, अजान मुकम्मल कर दूं जी। सुभान अल्लाह।
जितनी मेरे आका की निकाह में आई हैं वो उम्मत की माएं हैं। हाँ, पाबंदी है मोमिनों की माएं। किसकी? किसकी? कोई कहे मेरी नहीं तो ठीक है, कोई हमें इतराज नहीं, पाबंदी है भी मोमिनों की। किसकी है? मोमिनों की मां है। और आयशा, सुभान अल्लाह, सुभान। जब अम्मा आयशा पे तोहमत लगी, हाय क्या बात आ गई। कोशिश करूंगा बस यही बात आखिरी हो इंशाअल्लाह। बहुत वक्त मैंने ले लिया, मैं माजरत चाहता हूं, ज्यादा वक्त हो गया मेरे ख्याल में। अल्लाह अकबर कबीरा, 1 घंटा हो गया मुझे आपकी समाखराशी करते हुए, मैं समेट रहा हूं इंशाअल्लाह बात। जब अम्मा आयशा पे तोहमत लगी, हुजूर परेशान, सहाबा परेशान, अबू बकर परेशान। क्या जब वो मंजर, जब अम्मा आयशा ने यह पूछा या रसूल अल्लाह अब्बा के घर चली जाऊं, जहन में यह था कि हुजूर ये नहीं रहने दे। पहले जब भी पूछा तो हुजूर यही फरमाते, रहने दे, क्या करना है जाकर। लेकिन जैसे ही कहा कि अब्बा के घर चली जाऊं, ठीक है जाना चाहती हो चली जाओ। और जब अबू बकर के यहां पहुंची सैयदा आयशा, तो आयशा फरमाती है उस वक्त मेरे दिल की कैफियत क्या थी जब अब्बा ने भी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। अब जब इस तरफ से भी बात न बनी तो मुसल्ला बिछाया और अपना केस सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। अल्लाह तेरे सामने, अल्लाह तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूं। अल्लाह तुझे तो पता है मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। अल्लाह तुझे तो पता है, तूने ही अपने महबूब की महबूबा बनाया है ना। अल्लाह ये इज्जतें तूने दी हैं, मोमिनों की मां तूने बनाया है। अल्लाह ये रिफतें तूने अता की हैं। अल्लाह जिब्रील तेरा था ना, वो जो तस्वीर लेकर आया, अल्लाह जिब्रील तेरा था, हुक्म तेरा था, नबी मेरा था, वो जो मेरी तस्वीर लेकर आया, अल्लाह तूने ही तो कहा था ना, तेरा ही तो हुक्म था ना। और अल्लाह इतनी इज्जतें देकर, इतनी रिफतों पे पहुंचाकर अब ये आलम आ गया कि अब्बा ने भी निगाहें फेर ली। और इधर हुजूर की हालत ये है कि प्यारे आका कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, बता तेरा आयशा के बारे में क्या ख्याल है, बता आयशा के बारे में क्या ख्याल है। सामने उमर आ गया तो लंबा वालों, मैं आपसे राजी, आपने बड़ी दिलजमी के साथ सुना और बोलते भी रहे और आपने इसी अकीदे की आजान के साथ जुमलों को दोहराया भी। दरमियान में जो बात आ जाती है वो सिर्फ महज जगाने के लिए होती है। अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अब मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा, अब आपकी मर्जी है इन जुमलों के साथ क्या सलूक करते हो। सामने जब उमर आ गया, प्यारे आका पूछते हैं उमर तेरा आयशा के बारे में क्या ख्याल है। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। हाँ उमर पूछो, क्या पूछना चाहते हो। या रसूलल्लाह ये आपका निकाह आयशा के साथ मैंने कहा था? नहीं। उस्मान की मर्जी थी? नहीं। अबू बकर की राय थी? नहीं। अली ने कहा था? नहीं। उमर क्यों पूछ रहे हो? उमर क्यों पूछ रहे? हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया का एक दस्तूर है, जब मियां बीवी में अनबन हो जाए, मियां बीवी में निभा ना हो तो लोग कहते हैं उन्हें बुलाओ जिनने रिश्ता कराया। जरा मुझे बताइए तो सही कि आपका आयशा के साथ रिश्ता कराया किसने? मैं उससे पूछूं तो सही, नबी पाक। हाय हाय हाय, क्या कहने उमर तेरी बसीरत को। मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। पड़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना। उमर उमर क्यों पूछ रहे? यार रसूलल्लाह मुझे बताइए तो सही, मैं उससे पूछूं तो सही, मेरा नबी पाक है, तूने रिश्ता कैसे कराया? जैसे ही हजरत उमर ने पूछा, प्यारे आका ने यूं उंगली का इशारा फरमाया, ये रिश्ता कराया है रब ने। अब हजरत उमर ने अपने नियाम से तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के कहा या रसूलल्लाह फिर आप तसल्ली रखिए, माअज़ल्लाह मेरा अल्लाह इतना भोला नहीं।
माज़अल्लाह मेरा अल्लाह इतना नासमझ नहीं, नबी पाक हो, बीवी नापाक हो, कैसे हो सकता है? आप तसल्ली रखिए, अब मेरी तलवार फैसला किया करेगी, अब मैं जानूं, आप तसल्ली रखिए, आप तसल्ली रखिए। मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोल रहा हूं, उलमाए किराम से माजरत के साफ साहब हो जाए तो मेरी इस्लाह फरमा दीजिएगा। और वो मैं बोल इसलिए रहा हूं कि हुजूर का फरमान है हजरत उमर से मुतल्लिक, उमर अंतल लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है, अंतल लिसानुल्लाह, तू तो अल्लाह की जुबान है। मैं वो उस जुमले को सामने रखकर, ये मेरा विजदान और मेरा तखय्युल है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा मेरे महबूब पर, महबूब की तरफ जाना, अल्लाह कोई वही दे तो लेके जाऊं, कोई वही दे तो लेके जाऊं। और रब ने भी कहा होगा वही वही बनानी है जो उमर बोल रहा है, उसी को वही बनाना है जो उमर कह रहा है। लेकिन मैं उसमें से एक लफ्ज आपके हवाले करना चाहता हूं तुलंबा वालों और खुसूसन नौजवान तबके की खिदमत में। अल्लाह फरमाते हैं सुबहाना का हाजा बुहतानुन, सुबहाना का हाजा बुहतानुन अज़ीम, सुबहाना का, मैं पाक, अल्लाह कमाल है। तोहमत लगी है आयशा पर, सफाई देनी है आयशा की, और आप फरमा रहे हैं मैं पाक। हाय हाय हाय, अल्लाह तोहमत लगी है आयशा पर, तोहमत लगी है आयशा पर, सफाई देनी है आयशा की, गवाही देनी है आयशा की, और आप फरमा रहे हैं मैं पाक। मैं, आप पे तो कोई हरफ नहीं आया, आप फरमा रहे हैं मैं पाक, मैं पाक। अब सुभान का माना क्या है? पहले मुझे ये एक दफा करने दें, आपको अगले माने का लुत्फ तब आएगा, ज्यादा जल्दी तो नहीं। सुबह लोग माना करते हैं अल्लाह हर ऐब से पाक, मैं कहता हूं नहीं, ये माना है ही नहीं सुभान का। ऐब से पाक तो मेरे आका की जात है, ऐब से पाक तो अल्लाह वालों मेरे आका की जात है। आपका ये कपड़ा पाक है, मेरा ये लिबास पाक, मस्जिद की चिटाई पाक, मस्जिद का फर्श, आपकी ये पगड़ियां और टोपियां, ये अल्लाह भी पाक। क्या फर्क है? यकीन जाने मेरी इन मेहनतों पर जो हल्का सा यूं कर देते हैं ना, मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें पत्नी कितना इसाले सवाब करूं, उन्हें क्या कुछ गिफ्ट भी करूं और क्या कुछ इसाले सवाब भी करूं। मरने के बाद लोग समझेंगे कि हम क्या चाहते हैं। आपका ये लिबास पाक, मस्जिद का फर्श पाक, चटाई पाक, मेरा लिबास पाक, नबी भी पाक, अल्लाह भी पाक। आपका लिबास पाक गिलाजत से, माना समझिए, माना समझिए, आपका लिबास पाक गिलाजत से, मस्जिद का फर्श पाक गंदगी से, मेरा लिबास पाक गिलाजत से, हुजूर पाक हर ऐब से, अल्लाह पाक हर कमजोरी से। अल्लाह पाक हर, अल्लाह ऐब से पाक, ये माना अल्लाह के लिए नहीं है, ये माना हुजूर के लिए है। इसीलिए मेराज के वाक़े पे अल्लाह ने सुभान लगाया। क्या लगाया? सुभान, सुभान। क्यों? इसलिए कि दो, हाय हाय बड़ी लंबा बात, बहुत ज्यादा लंबी होगी, मैं समेटता हूं बात को, लेकिन समेटने हो नहीं रही। दो तबके हो गए मेराज पर। एक ने कहा बशर जा ही नहीं सकता, इसलिए कि एक कुरे जमहरीर है, उसमें जो चीज चाहती है जल जाती है। बशर ने वो कैसे क्रॉस किया? उसके बाद एक कुरे जमहरीर बर्फ बन जाती है, उसके बाद एक कुरे नार है जहां हर चीज जल जाती है। बशर ने ये दोनों कुरे कैसे क्रॉस किए? इसलिए बशर जा ही,
एक तबके ने कहा ये मेराज ख्वाब में हुआ। किसमें हुआ? एक और ने कहा मेराज हुआ तो जिस्मानी है, लेकिन चूंकि जा नहीं सकता तो ये वो हो गया, वो ये हो गया। इसलिए अब ये बातें लंबी बात है, पूरा एक मौजू है, मैं उसे छेड़ूंगा तो 2 घंटे और लग जाएंगे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ओए बेवकूफो, ये न देखो गया कौन, ये देखो सुबहान लेकर गया कौन। जब लेकर वो गया जिसके सामने कमजोरी है ही को नहीं, कुरे जमहरीर हो तब, कुरे नार हो तब, तो बात ही खत्म होगी। मैं लेकर गया, हुजूर खुद नहीं गए। सुबहान, मैं लेकर, यहां अल्लाह सुबहान आका। हाय हाय हाय, बस ये माना सुन लीजिए और फिर मैं इंशाअल्लाह जा रहा हूं। सुबहान आका हाजा बुहतानुन अजीम। अल्लाह बात और ये ऐशा की, आप कह रहे मैं पाक, मैं पाक। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, जब किसी की किसी ने गवाही देनी हो ना, पंजायत लगे। पंजाबी की कहते हो पंजायत, परया जिरगा। जज कहता है तू अपने हिस्से का कोई गवाह लेके आ। ए आगे मेरा गवाह। अच्छा आगे मैं गवाही देना। जज कहता है रुक। परया दा जज, पंजायत दा जज, पहले तो दस तू है कौन, तेरी हैसियत की है, तेरी हैसियत के मुताबिक तेरी गवाही दी हैसियत होगी। और फिर कहता मैं नंबरदार, मैं चौधरी, मैं कारी, मैं काजी, मैं मुफ्ती, मैं आलम, मैं MNA, मैं MPA, मैं गवाही देना, मैं तहसीलदार, मैं फलां, मैं बटेरा, मैं नंबरदार, मैं गवाही देना ही दी। अल्लाह फरमाते हैं पंचायत लगी है, आयशा दी गवाही देनी है, मैं गवाही देना आया, पहले मैं अपना तारफ करा रहा। सुभान, मैं अपना तारफ करा रहा हूं। सुभान। और दुनिया वालों मेरे वाल तको, जिमें मैं हर कमजोरी तो पाक हूं, आयशा हर इल्जाम तो पाक है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत प्यारे आका से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी फिर आका के साथ रिश्ते हैं, सहाबा हैं तब, अहले बैत हैं तब, और यही हमारे अकीदे का हुस्न है। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी। मैं अपनी अजान लंबी भी करना चाहता था, लेकिन चूंकि आज शबे बारात है और आप हजरात ने अपनी इनफरादी इबादत भी करनी होगी, वो जरूर कीजिए। एक बात सुन लीजिए, बतौरे मसला के सुन लीजिए। जब नमाज जनाजा पढ़ते हो तो खवातीन की सफ़े कहाँ बनती हैं, पीछे, दाएं, बाएं या आगे? सोची पाएगा। जब नमाज जनाजा पढ़ते हो खवातीन की सफ़े कहाँ बनती हैं? नमाज जनाजा में तो उन्हें आने की इजाजत नहीं, और शबे बारात पे कब्रिस्तान जाने की इजाजत किसने दी? सुन लीजिए, जिस तरह प्यारे आका ने कब्र को सजदा करने वाले पर लानत फरमाई है, 3 पर लानत फरमाई है। कब्र को सजदा करने वाले पर रब की लानत, कब्र पर चरागा करने वाले पर रब की लानत, और फरमाया लानुल्लाहु ज़ायरात, कब्रों की जियारत करने वाली औरतों पर रब की लानत। और ये हमारे यहाँ औरतों ने इबादत बना रखा है, जबकि वो लानत की मुस्तहिक हो रही होती है। मेरी बात समझ आ गई? इनफरादी तौर पर इबादत कीजिए। और कब्रिस्तान जाना भी कोई ये न फर्ज है न सुन्नत है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक ये बात पहुंचाऊं। ना मालूम जिंदगी में फिर मुलाकात है या नहीं है। प्यारे आका शबे बारात को कब्रिस्तान गए एक बार। कोई किसी ज़ईफ हदीस से भी ये नहीं बता सकता कि पूरी जिंदगी में फिर हर साल गए हों या सहाबा ने ये अमल जारी रखा हो। 1 साल गए थे। आप भी उस सुन्नत पर अमल कर सकते हैं एक दफा जाकर। मेरी बात समझ आ गई है दोस्तों? आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरत का वसौ मिन ज़ुनूबी व रहमत कर जाइनी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम।
अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذुर्रिय्यातिना व क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फिल आलम वंसुरहुम वहफ़िज़हुम हिफ़ाज़तन शदीदा अल्लाहुम्मा अहलिकल कुफ़्र वल यहूद वन नसारा वल हुनूद अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमाहुम अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम अल्लाहुम्मा ख़र्रिक़ बुनियानहुम अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिही बातकल्लज़ी ला तरद्दुहु लिल क़ौमिल मुजरिमीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ज़ुनूबना व मअयूबना व अद्दिद उयूनना व कुलना मुईनन व ज़हीरा वक़्ति हाजातिना वश्फ़ि आहातिना वस्तुर औरातिना व कफ़ा बिना क़रीबन अलीमन ख़बीरन मुजीबा। या इलाहुल आलमीन, इस वक्त जितने हज़रात तशरीफ लाए हैं सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारा दिल माने या न माने, हमारी तबीयत चाहे या न चाहे, हम सबको दीन इस्लाम पर चलना आसान फरमा। दीन इस्लाम